Sir, Sonu and Rajat started a partnership fund on the 1st April 2017 that contributed 8 lakh rupees and 6 lakh rupees respectively as their capitals, and they decided to share profit and loss in the ratio of 3:2. सर यहाँ पे आपको P&L रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? P&L रेशियो दिया हुआ है. The partnership did provide that Sonu was to be paid a salary ₹20,000 per month. सर एक महीने का अगर 20,000 है तो साल का कितना होगा? है कितना? 240 होता है. Rajat commissions 5% on turnover. It also provides that interest on capital be allowed 8% per annum. Sonu withdraw 20,000 on 1st December 2017. 4 महीने गिनने का ना, December, Jan, Feb और March. Rajat withdraw 5,000 at the end of each month. अब बता कितना आएगा? अरे end of each month में कितने महीने लेने का? 5.5. Each month, interest on drawings was charged at the 6% per annum. The net profit, as per profit and loss account for the year ending 31st March 2018, was 4,89,950. कितना सही दिया हुआ है सर? लिखो फर्स्ट जनवरी, चलो छापो, यहीं से निकालेंगे. लिखो लिखो, हेलो स्टार्ट करो. नंबर 1 दे देना, यहाँ पे डेट की कोई जरूरत नहीं है. सर हमको पता है, हमें नेट प्रॉफिट किधर लिखेंगे? P&L अकाउंट में से आया, किधर लिखेंगे हम? कौन से अकाउंट में लिखना होता है नेट प्रॉफिट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे. लिखो चलो, P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सर अमाउंट ये रहा, लिख लेना 4,89,950. सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, इसलिए कर रहे हैं सर. PYQs में आता है. थोड़ा इस साइड बैठ जा बेटा. नरेशन अभी नहीं लिखना, इतने बड़े तो हो गए, नरेशन खुद से लिख लोगे. नरेशन लिखना कंपलसरी है. क्या लिखना, उसका कुछ रूल्स है? नहीं. कुछ भी लिखो, पर लिखो. समझ गया? अब अभी नहीं लिखने का, अभी तो जगत बचाने का ना, इसमें वेस्ट होता है. सर दूसरा, द टर्नओवर ऑफ द फर्म the year ended 31st March 2018 amounted rupees to 20 lakh. 20 lakh क्या है? कहाँ दिया है क्लोजिंग कैपिटल? तो टर्नओवर ऑफ द फर्म बोला हुआ है. तो टर्नओवर ऑफ द फर्म क्या होता है? नया है ना, मतलब अभी तक आया क्या कभी? तो अभी उसको पेंडिंग में रखो. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सोनू एंड रजत. सर आओ शुरू से शुरू करते हैं. हमने एक एंट्री कर दी, उसकी थी. सर अज्यूम करो मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ. दिख रहा है क्या? ऐसा मान लो ये डेबिट साइड है और है, हमने सर यहाँ पे लिखा NP. क्या लिखा? कितना था? 4,89,950. ब्लू कलर नहीं दिखेगा. $950. सर जनरल एंट्री लिखने के दो तरीके होते हैं. एक जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ वैसे डायरेक्ट. दूसरा और सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है, सर पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो. कौन सा अकाउंट बना लो? फिर उस अकाउंट के ऊपर से अगर आप जनरल एंट्री करोगे तो जल्दी हो जाएगा. समझ गए? तो P&L एप्रोप्रिएट अपने लिए इजी भी होता है. सर क्वेश्चन की शुरुआत में हमको दिया हुआ है कैपिटल. क्या कैपिटल का एंट्री होता है P&L एप्रोप्रिएशन में? बुक ऑफ सोनू और रजत दोनों का लिखना है. होता है क्या? इंटरेस्ट का होता है. सर निकालो. इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अरे इंटरेस्ट को रेशियो से क्या लेना देना है? 6% कैसे लिया? कहीं पे दिया हुआ है क्या? रहने दो अभी, चलो जान दो, मैं बताता हूँ, वो आने दो उसको. इसलिए बोला हम सीक्वेंस में जाते हैं, क्योंकि देखो पैराग्राफ में क्वेश्चन है ना तो कंफ्यूज हो जाओगे. पैराग्राफ में जब भी क्वेश्चन हो लाइन टू लाइन आगे बढ़ा करो. सर 20,000 एक महीने का है, सैलरी है, तो 12 महीने का कितना होता है? 2,40,000. सैलरी क्या है? खर्चा है. सैलरी क्या है?
खर्चा किधर लिखते हैं, डेबिट साइड, लेकिन P&L एप्रो में किधर आएगा, डेबिट साइड। लिखो चलो 2 नंबर करके, नहीं जनरल एंट्री में लिखना है अपने को। तो पार्टनर सैलरीज अकाउंट, पार्टनर सैलरीज अकाउंट, अच्छा ये किसकी सैलरी है, देखो इसकी 2 इफेक्ट होगी। पहले आप जो कर रहे हो पार्टनर सैलरी अकाउंट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट 2,40,000 2,40,000। सर बाकी जो कॉलम बच रहे हैं ना उसमें डैश कर देना और एक एक लाइन छोड़ के जनरेट करो तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा। सर इसकी सेकंड इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने बोला ये जाएगा डेबिट साइड, एक लाइन छोड़ के 3 नंबर देके, क्या बोला, एक लाइन छोड़ के 3 नंबर देके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। सेम अमाउंट रहेगी उसकी, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम होता है। हो गया सर। अब यहाँ पे उसके नीचे की लाइन कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये चलेगा? नहीं बदलो, ऐसा मैं बदल इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा क्या अच्छा दिखे, तो आपको याद रहे टॉपिक। टोटल से अभी तक 3 एंट्री हुई पर मंथ एंड रजत अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। अब समझ में आ गया, टर्नओवर को सेल्स बोलते हैं। टर्नओवर को क्या बोलते हैं कि पूरे साल का सेल्स हुआ 20 लाख का। सर 20 लाख का 5% निकालना है, 2 5 जा 1 लाख, जीरो भी तो देखेंगे अपने। तो 1 लाख रुपए कमीशन आया, क्या आया सर? एज यूजुअल कमीशन बिजनेस के लिए इनकम है क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? लिखो 4 नंबर देके एक लाइन छोड़ के, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट किस बंदे का है भाई? रजत का है, तो लिखो टू रजत कैपिटल अकाउंट। सर जनरल एंट्री पर बड़ी ध्यान से देखना, वर्किंग की आ गई सारी इसमें। पार्टनर्स कमीशन टू रजत, रजत कैपिटल, सारी ट्रांजेक्शन तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। सर फिर इसमें वही करना है ना, यही इसमें भी तो 2 इफेक्ट होगी, कमीशन खर्चा है, कमीशन खर्चा है, जाएगा किधर? डेबिट में। लिखो P&L डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। लिखो रजत, लिखो हाँ 5th एंट्री, रजत कमीशन लिखो, पार्टनर्स कमीशन लिखो, दोनों एक ही होता है। हाँ तो इसलिए तो रजत का लिख दे, टू रजत कमीशन, जाएगा तो उसके कैपिटल में। तो ऊपर पार्टनर्स कमीशन लगी तो पार्टनर्स कमीशन ना लगे। हाँ तो पार्टनर्स लिख, दोनों एक ही होता है, तो पार्टनर लिखे तो रजत लिखे, उस पार्टनर का नाम ही रजत है। सर पहली जनरल एंट्री हमने की थी नेट प्रॉफिट की, दूसरी और तीसरी हमने किसकी की? सैलरी। 4th और 5th किसकी की हमने? कोई नहीं, अब दिखेगा, ये तो ऑरेंज इसलिए नहीं दिखेगा। सर अब आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड @ पर एनम। इसकी भी 2 इफेक्ट होगी, मतलब अब 7 6 और 7 कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। सर उनकी कैपिटल क्या है? 8 लाख और 6 लाख। सिंपल है सर, 8 6 जा, दूसरा कैपिटल कितना था? 6 लाख, 6 8 जा, तो 8 6 जा, सर दोनों सेम ही होता है। 6 8 जा करो, 8 6 जा करो, एक होता है ना? 8 8 जा ही होता है, क्या हाँ कर रहे हो? आओ यहाँ पे समझो, परसेंटेज ऑफ कमीशन 8% है, 6% नहीं है,
वो लोन का मैं जानबूझ के बोल रहा था कंफ्यूज करने के लिए। तो एकदम तो तू सोच रहा था ना तो तू बोल देता, बोला ठीक है। लोगों के लिए एक ही होता है, मतलब वो बोल रहे कि तोड़ो मत ऐसा फर्नीचर को। ये फर्नीचर अब से जनरली करो। ए कैपिटल पे इंटरेस्ट भी हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है। छापो कौन सा नंबर आए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, टू अमाउंट बोलता हूं बाद में, रजत कैपिटल अकाउंट। हाँ, टू सोनूज कैपिटल टू रजत कैपिटल। ओके, दोनों मिक्स हो जाएगा। अलग अलग कौन करेगा? इसको बोलते कंबाइंड जनरल एंट्री। देखो 8 लाख मल्टीपल बाय 8% तो 60,000 आएगा, 100 आएगा। 1000 हाँ तो देख ले 8 लाख ही लिखा हुआ है। लिखो 64,000 उसका, 48। कैलकुलेशन पता नहीं हर भाई ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ये 6% ना दिमाग से हटा दिया करो आप लोग, ये घुस जाता है दिमाग में। सिर्फ लोन पे होता है, हर चीज में नहीं होता। तो सोनू में શું લખવાનું? 64,000 1,12,000 અહીંયા 64 અહીંયા ऊपर में 48 ब्रैकेट में 1 लाख 12,000 सब दोनों को कंबाइन कर दिया। 64 प्लस 48 कितना हो गया? किसी को डाउट आया क्या? આયો મેં અહીંયા લખ્યું 8 6 जा 64, यहाँ पे वर्किंग करना हो तो कर लो आप। 6 लाख इंटू 6, सॉरी 6 8 जा 48 48,000, दोनों को कंबाइन करो 1,12,000 होता है। क्लियर हुआ सबका? ओके, 1,12,000 कंबाइन। सोनू में लिख 64,000, रजत में लिख 48,000। सर जगह बाकी रहती है उसमें डेस मारते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोनू विड्रॉ 20,000 ऑन 1 दिसंबर 2017। सर अभी निपटाई देते हाथों हाथ, इसका इंटरेस्ट निकालना है। 20,000 रुपए 1 दिसंबर को उठाया। सर कितने परसेंटेज, कितने महीने होते हैं गिनो? 4 महीने। और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है? 6%। सर इसका वर्किंग ही कर देता हूं मैं। 20,000 इंटू 6%, 4/12, 2 6 12, 4,000। जैसे मेरी स्पीड है वैसे आपकी भी हो सकती है, बस पढ़ना क्या है, मेरे से पढ़ो और रामदेव जी ने जो बोला है उसको फॉलो करो। जितना करोगे उतना आएगा, ठीक है। वो 10 मिनट सर 400 सॉरी लिखो चलो 400 400 ही आता है, लिखो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है। इनकम क्या होगा? हाँ सर अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी इफेक्ट की क्या आपने ने? नहीं लिखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 1 लाख सर वही 1,12,000। सर दूसरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नेट प्रॉफिट मतलब इसी का 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर एक महीने का 5,000 है, साल का कितना होता है? 12 5 60,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। देख 20 निकल गए। सर एंड ऑफ द मंथ बोला था क्या? 5.5 एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 डिवाइड बाय 12। सर यहां तक सम रखते हैं आज, कल मिलते हैं, ठीक है। डिटेल में अभी यहाँ पे आगे जाना, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर मेरे को याद करो ना, इसकी इजीएस्ट मेथड जो होती है पीएनएल एप्रो बनाने की, वो मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर है? चलो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।